हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा यहाँ पे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर में जो भी बताया गया है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरव्यू का, तो ओवरव्यू में दिया हुआ है हमारा इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार जान लेते हैं। यहाँ पे द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसमें जो स्टोरी दिया हुआ है पालमपुर का, एक हाइपोथेटिकल विलेज है। ठीक है, मतलब कि माना हुआ एक विलेज है, रियलिस्टिक विलेज नहीं है। ठीक है, इसको बस हम लोग मान लिए हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी में क्या बताया गया है, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, कि कैसे कोई चीज़ जो होता है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट etc आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर पालमपुर की हम बात करें जहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो मेन एक्टिविटी है लोगों का वहाँ पे क्या है, यहाँ पे फार्मिंग। ठीक है, तो फार्मिंग जो है यहाँ पे खेती बाड़ी जो है यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे लेवल पे जो है यहाँ पे बिजनेसेस है, स्मॉल स्केल बिजनेसेस है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल जाती है। कुछ बहुत सारी चीज़ यहाँ पे छोटे लेवल पे बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स के सामान जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी मौजूद है वहाँ पे छोटे लेवल पे। ठीक है, लेकिन अगर मेन स्ट्रीम की बात करें तो फार्मिंग जो है पालमपुर में वो एक मेन एक्टिविटी है। आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड एटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है हम लोग जानने वाले हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में जानने वाले हैं और उससे रिलेटेड जितना भी जो रिसोर्स लगता है। ठीक है, कोई चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। कोई भी चीज़ जैसे कि प्रोड्यूस करने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्स चाहिए। ठीक है, फिर उसके लिए लोग चाहिए, है कि नहीं, उसके बाद लोगों का मेहनत चाहिए, लेबर चाहिए। ठीक है, उसके बाद उस काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी चीज़ को, कोई भी गुड प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी डिज़ायर्ड गुड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, या कोई भी सर्विस देने के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे, इन सारी मुद्दों पे हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये पालमपुर जो विलेज है उसको पढ़ के, उसके स्टोरी को पढ़ के, उसको जान के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बता रहा है पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। ठीक है, जो पालमपुर गांव है, ठीक है, वो बड़े ही अच्छे तरीके से जो अपने आसपास के जो गांव हैं या जो शहर है उससे जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो मतलब ये आसपास के सारे गांव या विलेजेस या जो भी टाउन वगैरह है उससे बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब सारे टाउन से ये वेल कनेक्टेड है। ठीक है, रायगंज अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। ठीक है, एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। ठीक है, अब रायगंज जो है एक बड़ा गांव है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर आगे है, और ये जो है, ठीक है, इससे जो है काफ़ी सारे रोड कनेक्ट होते हैं, और फिर आगे जाके जो एक पास का एक और विलेज है, स्मॉल टाउन है शाहपुर, वहाँ जाके ये ख़त्म होता है। ठीक है, तो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलकाट, टोंगाज, बगीज, वुडन cart drawn by buffaloes loaded with jaggery gur and other commodities to motor vehicle like motorcycles, jeeps, tractors and trucks। ठीक है, तो ये जो है इस वाले रोड पे, ठीक है, ये वाला जो रोड है जो रायगंज से लेके जो शाहपुर तक जाता है, ठीक है,
तो ये सारा जो रोड है इसमें हम लोग को काफ़ी सारा ट्रैफिक देखने को मिलता है और काफ़ी सारे जो ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने की मिलती है, जैसे कि यहाँ पे बैलगाड़ी देखने को मिलता है, घोड़ा गाड़ी देखने को मिलता है, उसके बाद मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद है This village has about 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. ठीक है, तो गांव में कुल मिला के हम लोग को 450 फैमिली देखने को मिलता है। ठीक है, गांव में 450 फैमिली है, जिसमें से 80 अपर कास्ट के फैमिली हैं। ठीक है, 80 अपर कास्ट वाले जो हैं वहाँ पे परिवार हम लोग को देखने को मिलता है। और इनके जो मकान हैं, इनके जो घर हैं, वो थोड़े से बड़े हैं और जो है वो पक्के के मकान हैं। ठीक है, मतलब ईंट से बनी हुई मकान है और अच्छे तरीके से प्लास्टरिंग वगैरह हो रखा है। ठीक है, सीमेंटेड मकान वगैरह है। और यहाँ पे फिर जो है द SC दलित्स, ठीक है, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. ठीक है, और अगर हम SCs की बात करें, दलित्स वगैरह की बात करें यहाँ पे, तो ये क्या है, 1/3 हिस्सा है टोटल पॉपुलेशन के। ठीक है, जो कि गांव के एक कोने में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। गांव के एक कोने में, छोटे से कोने में यहाँ पे जो है दलित्स वगैरह का जो भी समूह है, जितने भी दलित वाले परिवार हैं, वो वहाँ गांव के एक कोने में देखने को मिलते हैं। और इनके जो मकान होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और जो मट्टी का बना हुआ या टाटी फूसी का बना हुआ यहाँ पे इनका घर होता है। ठीक है, उसके बाद है मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव electric connection. Electricity powers all the tube wells in the fields and is used in various types of small businesses. Palampur has 2 primary schools and 1 high school. There is a primary health center run by government and 1 private dispensary where the sick are treated. ठीक है, तो पालमपुर में जो है अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे सारे जगह पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे जो है ट्यूब वेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्यूब वेल्स के लिए यूज़ किया जाता है पानी वानी पटाने के लिए। ठीक है, या फिर और छोटे छोटे बिजनेसेस में इसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे। उसके बाद पालमपुर में एक प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल देखने को मिलता है। उसके बाद जो है पालमपुर में जो है एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है। और एक वहाँ पे एक प्राइवेट क्लिनिक देखने को मिलता है जो कि वहाँ के बीमार लोगों को ट्रीट करता है, ठीक करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो पालमपुर में मतलब वेल सेटल्ड गांव लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिस्क्रिप्शन एबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। कंपेयर दिस फैमिलीज विद दोज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम वही बात बोल रहा है कि अगर आप गौर से देखें तो पालमपुर जो है एक वेल डेवलप्ड गांव की तरह है कि नहीं। यहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम है, यहाँ पे रोड अच्छे हैं, ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, अच्छे तरीके से इरिगेशन होता है, वहाँ पे स्कूल है, हेल्थ सेंटर है। ठीक है, तो ये एक वेल डेवलप्ड गांव की तरह है। और बोल रहा है फिर आपको कि आप जो है अपने आसपास के गांव या अपने गांव से इसको कंपेयर कीजिए। ठीक है, कि आपके गाँव में इससे ज़्यादा फैसिलिटी है या इससे कम। ठीक है, तो ये बोल रहा है। उसके बाद है The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. In villages across India, farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. ठीक है, तो क्या है कि पालमपुर जो हम लोग एक काल्पनिक गाँव माने हैं, है कि नहीं, तो इसमें जो है हम लोग मेनली प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो है लगभग सारे ही गाँव में जो है हम लोग को फार्मिंग, खेती बाड़ी जो है एज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया किसी भी चीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है,
ट्रांसपोर्टेशन हो गया, शॉप कीपिंग हो गया, दुकानें वगैरह हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग को नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के रूप में और गाँव वगैरह में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे और इससे पहले हम लोग क्या समझेंगे, प्रोडक्शन के बारे में कुछ बेसिक जनरल थिंग्स है, ठीक है, जिन्हें समझना इम्पोर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करने से पहले हम लोग प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो अब है हमारा टॉपिक क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्शन का एम क्या है? कोई भी चीज़ हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, मार्केट में लाते हैं, उसका एम क्या है? उसका एम यही है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज मार्केट में रिक्वायर्ड हैं, नीडेड है कि नहीं। मान लो कि हमें मार्केट में दूध का जो है नीड है, ठीक है, सब लोगों को दूध चाहिए। तो इसका मतलब हम अगर दूध का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, दूध सप्लाई करवाना स्टार्ट करते हैं, दूध का सर्विस देना शुरू कर दें, तो फिर लोग उसको लेने लगेंगे। ठीक है, तो यही जो है वो प्रोडक्शन का मेन जो है क्या है, एम है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड है मार्केट में, जो भी नीड है उसको फुलफ़िल किया जाए। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन के लिए, उसको प्रोवाइड कराने के लिए कुछ मेन चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कुछ 4 रिक्वायरमेंट्स है जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर पाते हैं, वो प्रोवाइड करा पाते हैं। ठीक है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। ठीक है, कोई भी चीज़ करने के लिए, है कि नहीं, कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो चीज़ क्या है? सबसे पहले लैंड। हम लोग के पास जगह होना चाहिए, कोई ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे हम लोग उस चीज़ का कारोबार कर सकें, काम कर सकें। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। ठीक है, तो एक तो लैंड चाहिए और इसके साथ साथ पानी, ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट, जैसा भी आपका काम है, या फिर और मिनरल्स वगैरह। ठीक है, तो वो आपके काम पे डिपेंड करता है। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, दैट इज़ पीपल हु विल डू द वर्क। Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. Other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary of production. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दूसरा सेकेंड मोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर। ठीक है, अब जहाँ पे आप काम करेंगे, अब वहाँ पे काम करवाने के लिए या काम करने के लिए लेबर चाहिए, लोग चाहिए जो कि मेहनत करेंगे, उसमें काम करेंगे, वैसे लोग जो उसको काम करें, ठीक है, जो उस सामान को क्या करे, प्रोड्यूस करे। ठीक है, उस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में काम करे। ठीक है, अब इसमें जो है काम के लिए हर तरह के लोग चाहिए। आपको एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होंगे, आपको कुछ नॉर्मल टाइप के वर्कर चाहिए होंगे जो कि मैनुअल वर्क्स का काम करे, ठीक है, मशीन वगैरह चलाए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ज़रूरी है। तो सेकेंड क्या रिक्वायरमेंट हो गया हमारा यहाँ पे? लेबर का। उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट अगर देखें तो द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल कैपिटल क्या है? थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? फिजिकल कैपिटल। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल वैसा कैपिटल होता है जो कि हम लोग को टाइम टू टाइम जो है वो देना पड़ता है, जो भी हम लोग का काम चल रहा होता है। ठीक है, तो उसमें टाइम टू टाइम कुछ ऐसे इनपुट्स होते हैं जैसे जो कि हमें लगाना पड़ता है। अगर मान लो कि आपके खाने का बिज़नेस है, तो खाने के बिज़नेस में आपको क्या है, आपको जो है आप खाना बनाओगे, खाना सर्व करोगे, फिर आपका सब्जी साग मसाला दाल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपको वो लाना पड़ेगा। तो वो एज अ इनपुट आप उसमें डाल रहे हो, है कि नहीं? टाइम टू टाइम आपको वो इनपुट डालना पड़ेगा। आपका कपड़ा का फैक्ट्री है, तो कपड़े के फैक्ट्री में आप जो है बुनाई हो रहा है, कपड़ा बन रहा है। ठीक है, अब उसमें से क्या हो गया, रस्सी ख़त्म हो गया, रुई ख़त्म हो गया, कॉटन ख़त्म हो गया, तो आप फिर कॉटन मंगवाते हो। ठीक है, कलर ख़त्म हो गया, कलर मंगवाते हो। ठीक है, कहाँ से आता है? पैसा लगाते हो। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिजिकल कैपिटल में आती है। और इसको ढंग से समझते हैं कि फ़िजिकल कैपिटल में कौन कौन सी सारी चीज़ें आती है। अच्छा, अब देखो फिजिकल कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ आती है। पहला है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लग
to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tool machines buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. ठीक है, तो अगर फिजिकल कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो भी टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए, या फिर मशीन इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो हमारा बिल्डिंग है जहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है, तो ये टूल हो गया, मशीन हो गया, या फिर जो हमारा बिल्डिंग हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, फिजिकल कैपिटल के अंदर में आता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास छोटा से छोटा टूल है या फिर बड़ा से बड़ा मशीन है, जैसे कि जनरेटर्स, टरबाइन्स, कंप्यूटर वगैरह जो भी है, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, काफ़ी लंबे समय तक टिकता है और काफ़ी लंबे समय तक यूज़ में रहता है। ठीक है, तो ये हमारा किस में आता है, ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल में आता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, जो कि बार बार इसमें लगाने की कोई जो इसको लगाने की इम्पॉर्टेंट नहीं है कि नहीं। जहाँ पे बिल्डिंग है आपका बिल्डिंग साल दर साल रहेगा, काफ़ी साल तक रहेगा वहाँ पे। ठीक है, एक बार आपने मशीन ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, टरबाइन ले लिया, जनरेटर ले लिया, तो वो काफ़ी सालों तक चलेगा। तो ये एज अ फिक्स्ड कैपिटल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बी में है हमारा रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल जो कच्चा सामान है, जो बार बार लगने वाला चीज़ है, जो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, या फिर जो पैसा टाइम टू टाइम लगाना पड़ता है उस काम के लिए, ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वेबर and the clay used by the potter. Also some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. ठीक है, तो जहाँ तक यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन के समय में जो है वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स का यूज़ होता है। ठीक है, मान लो कि अगर जहाँ पे कपड़ा बुनाई हो रहा है तो वेबर को किसका ज़रूरत पड़ेगा, यार्न का ज़रूरत पड़ेगा। जो कोई पॉटर है, जो कोई मिट्टी का सामान बनाता है, उसको किसका ज़रूरत पड़ेगा, टाइम टू टाइम वो बनाएगा, फिर उसका मिट्टी ख़त्म हो जाएगा तो उसको क्ले का ज़रूरत पड़ेगा, उसको और मिट्टी ज़्यादा मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए उसको क्या लगेगा, और सामान मंगवाने के लिए उसको पैसा भी लगेगा, है कि नहीं, पैसा लगेगा उसको सामान और मंगवाने के लिए उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पैसा और रॉ मटेरियल्स दोनों का यहाँ पे क्या है, वहाँ पे काम पड़ता है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये जो पैसा या जो रॉ मटेरियल है जो टाइम टू टाइम हम लोग को प्रोडक्शन के लिए लगाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, जो कि हम लोग को टाइम टू टाइम इनपुट करना पड़ता है। उसके बाद है देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट इधर टू यूज़ योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी एक चौथा रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। आपको इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कि आप जो है लैंड लें, ठीक है, और लैंड पे फिर आप लोग हायर करें, लेबर हायर करें, फिर उसको काम करवाएं। ठीक है, फिर आप अपना फिजिकल कैपिटल उसमें इनपुट करें, है कि नहीं, जो भी पैसा या रॉ मटेरियल लग रहा है वो करें। ठीक है, उसके बाद एक डिज़ायरेबल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करें मार्केट में, और फिर मार्केट में निकाल के इसको खुद को यूज़ करें, या फिर आप इसे मार्केट में सेल करें, है कि नहीं, मार्केट में सेल करें, तब जाके ये जो होगा सही ढंग से आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आपके पास होंगी तभी जाके आप सही ढंग से प्रोडक्शन कर पाइएगा, कोई भी चीज़ का जो है प्रोड्यूस कर पाइएगा। जैसे कि आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए काम करवाने के लिए, उसके बाद आपको फिजिकल कैपिटल चाहिए, जो भी टाइम टू टाइम आपको पैसा लगाना पड़ेगा या रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो आपको फिजिकल कैपिटल चाहिए, या फिर जो भी आपके पास मशीन वगैरह आपको चाहिए होगा उस काम के लिए। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो आपको नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, है कि नहीं, नॉलेजेबल पर्सन चाहिए जो कि वो काम कर सके। तो इन सारी चीज़ों को मिला के इनको क्या बोला गया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, सही ढंग से कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये जो स्टोरी है पालमपुर का, इसमें हम लोग जो भी हमें फर्स्ट 3 फैक्टर्स बताई गई हैं, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी
तीन मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे पालमपुर के स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है।